आज हम देखेंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन कई तरह के होते हैं सिचुएशंस के मुताबिक, तो यहाँ पे आज हम देखेंगे सोशल कॉन्वर्सेशन के लिए कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। ये एक रेवोल्यूशनरी लर्निंग टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है और ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, अफोर्डेबल और इफेक्टिव प्रोग्राम भी है। इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 मंथ्स में आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो देखते हैं आज का सेशन क्या है। Why introduce yourself? इंट्रोडक्शन की जरूरत ही क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर आप कहीं नई जगह पे या कई नए लोगों से आप मिल रहे हैं तो आपको कनेक्शन की जरूरत है जान पहचान के लिए। तो इसीलिए आपको खुद को इंट्रोड्यूस करने का वो एक तरीका सीखना है। तो इससे 2 चीजें हैं। पहले आपको कॉन्फिडेंटली आप इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि दूसरों को वो कंफर्टेबल जोन पे आप रखें और उसके साथ उन्हें भी आप उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करें ताकि थोड़ा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाए, वहां से आपका वो दोस्ती या वो कनेक्शन भी बढ़ जाए। तो इसलिए इंट्रोड्यूसिंग यानी कि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कर सकते हैं ये, इसका कई टिप्स है। चलो देखते हैं कैसे। ग्रीट करना यानी कि प्रणाम करना। जब आप किसी से मिलते हो तो पहले आप कैसे करते हैं, पहले आप कैसे बात शुरू करते हैं, किसी टॉक कैसे आप शुरू करते हैं? प्रणाम करके, जैसे कि नमस्ते, नमस्कार। तो इंग्लिश में आप कैसे करेंगे? जैसे कि कई वर्ड्स हैं हमें पता है, फेमिलियर है। हे, हाय, हेलो। तो हे, आई एम रम्या। हाय, आई एम रम्या। हेलो, आई एम रम्या। तो ऐसे वर्ड्स यूज करके आप खुद को दूसरों के सामने ग्रीट कर सकते हैं। यानी कि ये जो है और हाय है थोड़ा कुछ इनफॉर्मल टाइप है, ये जो हेलो है आप थोड़ा फॉर्मल टाइप में यानी कि ऑफिशियल टाइप्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक इंट्रोडक्शन यानी कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते समय, क्योंकि वो उस कॉन्वर्सेशन को स्मूथली बढ़ाता है। तो याद रखिएगा। तो इसके बाद क्या है, योर नेम, यानी कि जब खुद को प्रेजेंट करते हो तो अपना नाम बोलना चाहिए ना। तो कैसे आप नाम बोल सकते हैं? आई एम रम्या। My name is Ramya Nair, but my friends call me Ramya. You can call me Ramya. Everyone calls me Ramya. अगर आपका कोई pet names या nick names है तो वो भी आप बोल सकते हैं। Like my name is Ramya Nair, but my friends call me Remo. तो इसी तरह आप खुद को इंट्रोड्यूस करते समय ग्रीट करना है, नाम बोलना है। तो अगला चीज है कंटेक्स्ट मैटर्स, यानी कि आप कहाँ पे, किस सिचुएशन पे आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कि हमने इस वीडियो के पहले ही बोला था कि ये एक सोशल कॉन्वर्सेशन के लिए यानी कि कैजुअल टॉक के लिए, किसी से आपको मिलना है, नई कनेक्शंस बनाना है, उसके लिए। कई अलग सिचुएशंस भी है जैसे कि बिजनेस मीटिंग्स और या इंटरव्यूज के लिए या ऑफिशियल मीटिंग्स, अपने सीनियर्स के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करना, उस टाइप थोड़ा डिफरेंट है इंट्रोडक्शन। तो उसके मुताबिक यानी कि उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे तो वो जरूर देखिएगा, वो इससे थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे देखिए, हे देयर, आई एम रम्या नायर, माय फ्रेंड्स कॉल मी रम्या, व्हाट अबाउट यू। देखिए ये जो व्हाट अबाउट यू, इससे हम क्या एक्चुअली मीन करते हैं कि उस लोगों को यानी कि दूसरे लोगों को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उस कॉन्वर्सेशन में। वो एक जरूरी बात है, क्योंकि खाली आप बोलते जाने से कॉन्वर्सेशन नहीं बनेगी ना। खुद की इंट्रोडक्शन में उनको भी आप इन्वॉल्व करना है ताकि थोड़ा इंफॉर्मेशन वहाँ पे एक्सचेंज हो जाए, उनको भी वो कंफर्टेबल जोन में लाके आप उन्हें भी इन्वॉल्व करना है, तभी ये कॉन्वर्सेशन स्मूथली होगा। तो जब वे भी वो वो डर हटा के, वो ऑकवर्डनेस मिटा के आपके साथ वो कॉन्वर्सेशन में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको भी लगेगा ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लेते, नए कनेक्शन बना सकते हैं। तो ऐसे हम बोलते हैं व्हाट अबाउट यू, खुद के बारे में बोल के हम पूछते हैं उन लोगों से। उसके बाद सब कुछ जान के हम बोलते हैं इट्स ग्रेट टू मीट यू, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। तो आपने सीख लिया कैसे ग्रीट करना है, खुद के बारे में कुछ बोलना है। तो ये सब इंग्लिश में बोलने के लिए थोड़ा कुछ फ्लुएंसी चाहिए। उसके लिए कैप्शन क्लब की तरफ से 30 डेज फ्री ट्रायल है जिसे आपको ट्राई करना चाहिए। इसमें कई सारे फीचर्स है जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, लर्न एंड प्रैक्टिस एज ए ग्रुप, मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कहाँ पे लैग हो रहा है,
और पर्सनल कोच जो आपको कस्टमाइज फीडबैक देंगे, और उसके बाद डेली माइक्रो लेसन्स यानी कि कॉन्सेप्ट्स छोटी छोटी वीडियोस में डेली आपको मिलेंगे, और उसके बाद लाइव क्लासेस यानी कि इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो और दूसरे मेंबर्स के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप ग्रीटिंग्स किया, अपना नाम बोला, खुद को थोड़ा कुछ बोल दिया, खुद के बारे में। नेक्स्ट क्या हो सकता है? वेयर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ के हो, कहाँ से आए हो। तो ये हम कैसे बोलेंगे? देखिए, आई एम फ्रॉम जो भी आपका जगह है, जैसे कि आई एम फ्रॉम कोचिन, आई हैव लिव्ड इन कोचिन फॉर मोर देन 10 years. I was born and raised in Cochin. I was born and raised in Chennai. तो ऐसे आप बोल सकते हैं। ये जो सेंटेंस आप फ्रेम करके इनका जो कनेक्शन बना के आप एक टॉक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आई एम फ्रॉम चेन्नई बट आई हैव लिव्ड इन बैंगलोर फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। देखिए कैसे आप उसे फ्रेम करके, थोड़ा शॉर्ट सेंटेंस है पर फिर भी आपने सब कुछ उसमें इन्वॉल्व किया है। तो इससे आपका अच्छा, ये बंदी है जो चेन्नई में बॉर्न है लेकिन उसने बेंगलुरु पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताया है। ऐसे होते हैं, यानी कि सेंटेंस को फॉर्म करके फ्रेम करके कैसे आप एक स्मॉल टॉक की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद क्या है? एंड यू, यानी कि अपने बारे में भी बोलिए। आप पूछते हैं ना, तो पूछना ज़रूरी है क्योंकि उनको भी इन्वॉल्व करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि उनके बारे में भी हम जान सके। वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। तो इसके बाद आप कैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हैं, क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं? जैसे कि आप करते क्या हो, यानी कि आप काम कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहा है, तो ये हम कैसे कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे? देखिए, आई वर्क एज अ डैश यानी कि आई वर्क एज एन एजुकेटर एट कैपशाइन, आई एम अ टीचर, आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर मोर देन 7 years नाउ। ऐसे आप बोल सकते हैं। थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी आप दे रहे हैं। आप टीचर है पर इस प्रोफेशन में मैं थोड़ा कई सालों से मैं टीचर हूँ, ये भी आप बोल सकते हैं। तो पहले आपने ग्रीटिंग्स किया, खुद को इंट्रोड्यूस किया, आप कहाँ के हो, आप काम क्या कर रहे हो, ये सब बोल के, ये जो फ्रेम करके, सेंटेंस को फ्रेम करके आप थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ भी बोल सकते हैं, यानी कि अ बिट मोर अबाउट यू। जैसे कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि देखिए, आई लव म्यूजिक, अपने इंटरेस्ट के बारे में आप बोल सकते हैं। इन माई फ्री टाइम आई लिसन टू म्यूजिक, आई रिकॉर्ड माई वॉइस एंड आई लिसन। व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई लव टू विजिट सम म्यूजिकल शोज या कॉन्सर्ट्स, आई लव शॉपिंग। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, यानी कि आपकी इंटरेस्ट के बारे में। ये भी आप एक इंट्रोडक्शन की कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, पुटिंग इट टुगेदर, यानी कि सब कुछ डाल के, सब कुछ जो आपने अब तक सीखा है, सब कुछ डाल के आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन को। आई एम अ कोच एट कैपशाइन एंड आई एम नॉट वर्किंग, आई स्पेंड टाइम रीडिंग नॉन फिक्शन। आप खुद का अपने इंटरेस्ट या हॉबीज बोल सकते हैं। आई ऑल्सो लव गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स, साइकिलिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। देखिए कैसे आपने बोल दिया, मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ और जब मैं वर्क नहीं करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, और मुझे ये भी पसंद है। तो ये है एक्स्ट्रा चीज़ खुद के बारे में, अपने नाम, अपने काम और अपने जगह, कहाँ से आप आए हो, इसके अलावा और क्या क्या आप बोल सकते हैं, ये है। अगेन उसके बाद व्हाट अबाउट यू, उन्हें भी आप इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि ये कॉन्वर्सेशन स्मूथ हो, और उनका भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी चाहिए। हमारी मेन आइडिया है कनेक्शन बढ़ाना, तो उनके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। उन्हें भी वो कंफर्टेबल जोन पे लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके बाद कई चीज़ें हैं, कॉमन मिस्टेक्स, यानी कि जब हम बात करते, जब खुद को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कई मिस्टेक्स बनाते हैं। देखिए कैसे, माई सेल्फ रम्या, जब खुद का नाम बोलते तो कई लोग बोलते हैं माई सेल्फ रम्या। ये एक गलत यूसेज है, ऐसा नहीं बोलते। बस ऐसे बोलिए, आई एम रम्या, माई नेम इज़ रम्या। ये माई सेल्फ रम्या बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो ऐसा ही है, मैं ही रम्या हूँ, उसका मीनिंग थोड़ा अलग है और वो इनअप्रोप्रिएट है, तो प्लीज़ ये यूज़ मत कीजिएगा। आई बिलोंग्स टू चेन्नई, ये भी एक गलत यूसेज है क्योंकि आई के बाद ये जो वर्ब का एस फॉर्म नहीं आएगा।
ये सिंगुलर है लेकिन आई के बाद बिलोंग ही आएगा। वो एक वीडियो हमने बनाया है, वो जो वर्ब्स के सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, उसमें देखिएगा, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आई बिलोंग टू चेन्नई, आई एम पुट अप इन चेन्नई, ये भी एक है। जैसे कि हम देखेंगे, अच्छा थोड़ा कुछ क्लीन करने के लिए हम बोलेंगे आई एम पुट अप इन चेन्नई, ये एक्चुअली एक गलत यूसेज है, क्योंकि पुटअप का मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ी दिन के लिए। तो हम चेन्नई पे तो हम रह रहे, तो हम पुटअप नहीं कहेंगे, आई लिव इन चेन्नई। पुटअप बोलने की जरूरत नहीं। अगर कोई आप होटल पे कुछ दिनों के लिए रहे तो आप यूज कर सकते हैं पुटअप, बट देन आप जब चेन्नई पे रहते हो तो नो नीड टू से दिस, बस ऐसे बोलिए आई लिव इन चेन्नई। आई एम डूइंग स्टडीज, ये पता नहीं कैसे लोग ऐसे फ्रेम करते हैं, आई एम डूइंग स्टडीज ऐसे नहीं बोलते हैं, आई स्टडी दिस एट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ऐसे बोलने से काफ़ी है। आई एम डूइंग स्टडीज का ये गलत उपयोग है। आई एम डूइंग जॉब एट, अगेन देखिए आई एम डूइंग जॉब एट, ये भी एक गलत यूसेज है। बस ऐसे बोलते आई वर्क एट कैपशाइन, आई वर्क एट सच एंड सच इंस्टीट्यूट, और मे बी आई वर्क एट सच एंड सच कंपनी, बस एज अ एजुकेटर, एज अ जो भी, एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, जो भी हो आपका काम। और देखिए ये आई लव टू लिसनिंग टू म्यूजिक, ये जो आई लव टू लिसनिंग टू म्यूजिक एकदम गलत है, ग्रामेटिकल गलत है। ये कैसे आप बोल सकते हैं आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, या एक और भी मतलब तरीके हैं, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक, लिसनिंग नहीं, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक। याद रखिएगा, जब अगले बार जब ये सब सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा या आप बोलना चाहते हो तो प्लीज मिस्टेक्स के बिना आप बोलिएगा। ओके, तो रिकैप, हमने आज क्या क्या कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि टिप्स हमने जो भी देखा है आज हम देखेंगे इन अ फुल मोड। ग्रीट यानी कि प्रणाम कीजिएगा, हेलो, हाय, हे, योर नेम, हाय आई एम रम्या, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम कोचिन, केरला, व्हाट डू यू डू, आपका काम यानी कि आई एम अ टीचर, आई एम एन एजुकेटर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, योर इंटरेस्ट्स, आपका जो इंटरेस्ट पसंद क्या है, आपका हॉबीज जो भी है बोल दीजिएगा। कीप इट कॉन्वर्सेशनल, जब आप ये सब बोलोगे तो ऐसे स्टिफ सेंटेंस पे नहीं, उसे कनेक्ट करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डाल के उनको भी इन्वॉल्व करके, कॉन्वर्सेशन का मतलब दो जनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कीप इट कॉन्वर्सेशनल, याद रखिएगा, उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद डू नॉट फॉरगेट द कंटेक्स्ट, यहाँ पे हमने बोला एक सोशल कॉन्वर्सेशन के लिए यानी कि कैजुअल टॉक्स के लिए, हमारे कनेक्शंस बढ़ाने के लिए। अगर कंटेक्स्ट डिफरेंट है यानी कि कोई लाइक क्या बोलते हैं बिजनेस मीटिंग्स या ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं, याद रखिएगा। ओके, तो इससे हमारा ये वीडियो खत्म हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। उसके बाद ये जो 30 डेज फ्री ट्रायल है कैप्शन क्लब का, जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, फीचर्स देखिएगा। ये मिलने के लिए विजिट www.caption.com या कैप्शन आप डाउनलोड कीजिएगा। उससे थैंक यू।